प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट 40 to 50 मिनट के लिए हमारी ये प्रेजेंटेशन रहेगी। एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। फाइनेंशियली आपकी कोई भी समस्याएं हो उनका सोल्यूशन इस प्रेजेंटेशन में है। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको इस प्रेजेंटेशन में मिलेगा। जिस बिजनेस की आज हम बात करने जा रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है और एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पिछले 14 साल से लगातार लोगों ने सक्सेस हासिल की है। करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कमाए हैं। वहीं ये ऐसी भी इंडस्ट्री है जिसमें पिछले 7-8 साल में नॉलेज ना होने की वजह से करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए लालच में आके डुबाए भी हैं। दोनों तरह के काम इस इंडस्ट्री में होते हैं। इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल डेफिनेटली है, आप चाहे तो अगले 3 से 5 साल में यहाँ से 1 करोड़ अर्न कर सकते हैं, चाहे तो 10 करोड़ अर्न कर सकते हैं, चाहे तो 100 करोड़ भी अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कमाए हैं, आगे भी कमाएंगे। बट डिपेंड करता है कितनी समझदारी के साथ आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और सीखने के लिए कितना तैयार है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हैं, तो इस इंडस्ट्री में पेशेंस के साथ पैसे की कोई कमी नहीं है, भरपूर पैसा इस इंडस्ट्री में है। वहीं अगर आप लालच में आए, गलत तरीके से आपने काम करने की इस इंडस्ट्री में कोशिश की, तो आपका पैसा डूबने से भी कोई नहीं बचा सकता। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट में हमें इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, किस टाइप के प्रोजेक्ट से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, ताकि हम इस इंडस्ट्री में जिस मकसद से आए कि अच्छा पैसा हम कुछ समय में कमाएं, 3 साल 4 साल 5 साल में कमाएं, वो कैसे हम अपना मकसद हासिल करें। तो ध्यान से इस प्रेजेंटेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है इस प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने डाउट उनसे क्लियर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को स्क्रीन शेयर के माध्यम से। थैंक यू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है, हर कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। इसका अगर साधारण भाषा में हम बात करें तो एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से चलने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई एक ओनर नहीं है, पब्लिक मिलके उसको चलाती है बनाए गए नियमों के हिसाब से। कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, ना ही जानबूझ के ना ही अनजाने में। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे 10 मिनट बाद। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे पूरी ईमानदारी से लोगों ने बहुत पैसा कमाया और किस टाइप के प्रोजेक्ट में काम करके लोगों ने अपना पैसा डुबाया। क्योंकि ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम कमाए ना कमाए वो बात की बात है, कम से कम जो हमारी जेब में पैसा है वो हमारे से कोई चीट ना कर पाए या हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी ना कर पाए। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 2009 में। 2009 में सबसे पहली करेंसी बनाई गई थी, बिटकॉइन उसका नाम है, हम सब लोगों ने सुना है। पिछले 7-8 साल से सोशल मीडिया पे, न्यूज में, सरकारों के लिए बहुत ही हाईलाइटेड रहा है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में कुछ ऐसा हुआ है तो हर आदमी ने नाम जरूर सुना है, कोई इस इंडस्ट्री में रहा हो या इस इंडस्ट्री में ना रहा हो। बिटकॉइन जब बनाया गया था 2009 में, तो इसको बनाने का मकसद था एक नया पेमेंट सिस्टम डेवलप करना, क्योंकि उससे पहले जितना भी पेमेंट सिस्टम था सब ऐसा था जिसके ऊपर किसी ना किसी देश की सरकार का नियंत्रण होता था। ये एक ऐसा पहला सिस्टम बना था जिसपे किसी देश की सरकार का नियंत्रण नहीं था, सीधे सीधे डायरेक्टली लेन देन करने वालों का यानी जनता का, पब्लिक का नियंत्रण था और बनाए गए नियमों के हिसाब से पब्लिक इसमें काम करती थी। जब इसको बनाया गया एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति द्वारा, वो एक अनजान व्यक्ति हैं जिसके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है। हो सकता है वो एक इंसान हो सकता है एक मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, नाम किसी और का हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हो, बहुत सारे लोगों का एक समूह हो, उन्होंने सतोशी नाकामोटो नाम रख दिया हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाना तो इस कॉन्सेप्ट को संभव नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने मिलके ही, डेफिनेटली ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जिन्होंने मिलके इस कॉन्सेप्ट को बनाया, इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया और आज पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट का नाम है, इस कॉन्सेप्ट को लोग यूज करते हैं। तो जब इसको बनाया गया तो इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया जाना था, क्योंकि मकसद ये था कि लोग इसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि करेंसी का काम है, पैसे का काम है, उसके ऊपर सबसे पहली चीज है लोगों का विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो किसी भी करेंसी को आप दुनिया में चला नहीं सकते। और विश्वास तब होता है जब वहां पे ईमानदारी हो, और ईमानदारी तब होती है जब किसी एक आदमी का वहां पे नियंत्रण ना हो। अगर किसी एक आदमी का नियंत्रण होगा तो फिर भी ईमानदारी रखना उसमें संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज कोई ईमानदार हो, 2 महीने 6 महीने बाद वो ईमानदार रहे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो इसके ऊपर विश्वास कैसे जमाए लोगों का। तो उन्होंने इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नॉन एडिटेबल फॉर्म में प्रोजेक्ट
बनाए जा सकते थे। नॉन एडिटेबल का मतलब जिसको एक बार बना दिया जाए तो फिर दुनिया में कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता, यानी कि वो पत्थर की लकीर हो जाता है जिसको फिर दुनिया में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। यानी एक बार जो लिख दिया उसमें फिर ना कोई धोखाधड़ी कर पाएगा ना कोई चीटिंग कर पाएगा। तो यही सतोशी नागामोतो को चाहिए था, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ये टेक्नोलॉजी उनके इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ही दुनिया में मौजूद थी। इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया और 2 मेजर नियम बनाए गए, जिसकी वजह से आज 14 साल में ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग 50 करोड़ लोगों की इसकी कम्युनिटी हो चुकी है। इन्हीं मेजर 2 नियमों का परिणाम है जिसकी वजह से कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाया। सबसे पहला जो नियम बनाया गया वो ये था कि 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई होगी, ना तो कोई इसको बढ़ा पाएगा नहीं घटा पाएगा, क्योंकि मालिक कोई होना नहीं था। जिन्होंने बनाया, ग्रुप ऑफ कंपनीज ने या ग्रुप ऑफ पीपल ने, उन्होंने पब्लिक को मालिक बनाना था। तो जब मालिक कोई होगा नहीं तो फिर ना तो कोई घटा सकेगा ना बढ़ा सकेगा। इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो कोई छाप नहीं सकता। जैसे हम भारत में रहते हैं, इंडियन रुपीज इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ डिमोनिटाइजेशन हुआ तो 500 1000 के नोट बंद कर दिए गए, क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल था, सरकार का कंट्रोल था, और बाद में नए नोट हमारे सामने आ गए। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने बिटकॉइन चलते हुए कोई बंद कर दे या नए बिटकॉइन बना दे। उन्होंने पहले दिन ही नियम बनाया कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन होंगे रहती दुनिया तक। जब तक टेक्नोलॉजी है तब तक 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही रहेंगे, ना कोई घटा पाएगा ना कोई बढ़ा पाएगा, किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और दूसरा मेजर नियम उन्होंने बनाया नॉन एडिटेबल फॉर्म में कि ये 2 करोड़ 10 लाख जो बिटकॉइन है ये पब्लिक के हाथ में पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि कोई ओनर तो है नहीं जाके घर घर बांटेगा। इसको बांटने का भी एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक नियम बनाया गया, जिस नियम पे चल के ये पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है बिटकॉइन में। इन्हीं ब्लॉक्स की चेन को ब्लॉकचेन बोला जाता है। पहले ब्लॉक में 50 बिटकॉइन बनाए गए थे, लगभग 50 बिटकॉइन, मेरे हिसाब से शायद 50 बिटकॉइन पहले ब्लॉक में बनाए गए थे, या कम या ज्यादा हो सकते हैं। जब ये बिटकॉइन बनाए गए तो उसके बाद एक नियम बनाया गया कि किसी ना किसी को, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई इंडिविजुअल कंपनी माइनिंग सेटअप लगा सकती है। माइनिंग सेटअप का काम यह है, जो ये 50 बिटकॉइन बनाए गए, जब लोग इसका आपस में लेन देन करेंगे, एक दूसरे को बेचेंगे या एक दूसरे से खरीदेंगे, एक दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, तो इन ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करने का काम इन माइनर्स का होगा। और इस माइनर्स को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, खाली टेक्नोलॉजी की, क्रिप्टोग्राफी मशीन्स की जरूरत है। आप लगाएं, मैं लगाएं, कोई भी लगा सकता है, क्योंकि पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। जब शुरुआत हुई थी तो 15-16 लाख की इन्वेस्टमेंट होती थी, आज 30 से 32 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। 30-32 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप माइनिंग सेटअप लगा सकते हैं और फिर ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकते हैं। रैंडमली वो ट्रांजैक्शन जितने भी माइनर्स है सबके पास आती हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अप्रूव होती हैं तो आपको नए बिटकॉइन जनरेट होकर मिलते हैं। यही बिटकॉइन को दुनिया में लाने का तरीका था जो बनाया गया माइनिंग सेटअप के थ्रू। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन लोग करते हैं वैसे वैसे नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं। सतोशी नागामोतो का अनुमान था कि लगभग 250 साल लगेंगे इतनी ट्रांजैक्शन होने में कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट होके दुनिया में आ पाए। उनका यह विजन था उस समय, आज से 14 साल पहले। बट पब्लिक ने धीरे धीरे जैसे देखा कि कोई इसमें चीटिंग नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, एक नया यूनिक तरह का पेमेंट सिस्टम है जिसमें किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सीधे सीधे लेन देन करने वालों का यानी पब्लिक का नियंत्रण है, तो पब्लिक का विश्वास इसके ऊपर धीरे धीरे बनने लगा। 50 करोड़ लोगों की आज कम्युनिटी हो चुकी है और इतनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है कि लगभग 1 करोड़ 96 लाख 50,000 बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। बाकी जो 13-14 लाख बिटकॉइन पेंडिंग है वो भी अगले 5 से 10 साल में जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शन स्पीड से हो रही है। यानी जो काम सातोशी नागामोतो ने सोचा था कि 250 साल में होगा, वो लगभग 20 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। इतनी ट्रांजैक्शन पब्लिक ने कर दी 20 साल के अंदर। तो ये जो 2 मेजर नियम बनाए गए, इनको बनाया गया था नॉन एडिटेबल फॉर्म में, यानी इन नियमों को दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता, दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, किसी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना कोई जानबूझ के चीटिंग कर पाएगा, ना ही कोई अनजाने में चीटिंग कर पाएगा। जिसको भी काम करना है, जिसको भी इन्वेस्ट करना है, जिसको भी बिटकॉइन की मार्केटिंग करनी है, इन्हीं नियमों का पालन करते हुए करनी है। किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। हर आदमी बराबर है, लोकतांत्रिक तरीके से इसके अंदर काम कर सकता है। तो इन 2 मेजर नियमों के ऊपर ना किसी ओनर का कंट्रोल है, सतोशी नागामोतो का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना किसी कंपनी का कंट्रोल है, किसी भी माइनिंग कंपनी का भी कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। जैसे आरबीआई हमारी करेंसी को कंट्रोल करता है या किसी भी देश का सेंट्रलाइज बैंक उस देश की करेंसी को कंट्रोल करता है, ऐसी कोई भी संस्था बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही किसी देश की सरकार बिटकॉइन को कंट्रोल कर सकती है। उनकी ट्रांजैक्शन को तो कंट्रोल किया जा सकता है, जिस देश के नागरिक उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका हिसाब किताब लेना सरकार का काम है, और सरकार लेती भी है, हर सरकार लेती है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स भी लेती है। लेकिन इनकी ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि इनकी ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। जो ट्रांजैक्शन पब्लिक ने करनी है वो ब्लॉकचेन के हिसाब से, बनाए गए नियमों के हिसाब से ही होगी। जब इन चारों का कंट्रोल नहीं होता तो ऐसी करेंसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी, यानी जिसके ऊपर किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता, और सिर्फ ऐसी ही करेंसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी। अगर इन चारों में से किसी का भी कंट्रोल हो तो फिर ऐसी करेंसी को सेंट्रलाइज ही बोला जाता है, चाहे वो किसी देश की करेंसी हो, चाहे वो किसी इंसान की हो, चाहे वो किसी कंपनी की हो। इस इंडस्ट्री को बनाया गया था डिसेंट्रलाइज तरीके से, ताकि किसी मालिक की जरूरत ना पड़े और पब्लिक निश्चिंत होके आंख बंद करके भी विश्वास कर पाए कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये काम बिटकॉइन में किया गया और एज इट इज पिछले 14 साल से चल रहा है। कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाया, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाया। 2009 में जब शुरुआत हुई तो 35 पैसे इसका प्राइस था। सिंगल ट्रांजैक्शन सिस्टम इसमें होता है, एक कॉइन से आप एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जैसे हम अपनी करेंसी में मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी जो फिएट करेंसी आप इंडियन रुपीज यूज करें या डॉलर, उनमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन इस करेंसी में मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, सिंगल ट्रांजैक्शन हो सकती है और सप्लाई लिमिटेड है। इसकी वजह से जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ी तो इसकी डिमांड बढ़ती चली गई और 35 पैसे से 70 लाख रुपए के हाईएस्ट प्राइस पे पहुंचा। जिन लोगों ने 2009 में 100 रुपए के कॉइन खरीदे थे, आज उनके 100 रुपए के कॉइन 100 करोड़ के हो चुके हैं, यानी 1 करोड़ गुना ग्रोथ हो चुकी है पिछले 14 साल में। जिन्होंने 4-5 साल भी होल्ड किया 2009 में खरीद के, उनके भी 100 रुपए 1 करोड़ से 2 करोड़ में कन्वर्ट हुए। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा, चाहे 2009 में खरीदा हो, 2012 में खरीदा हो, 2015 में खरीदा हो, 2017 में खरीदा हो, 2019 में खरीदा हो, 2021 में या आज 2024 में खरीदा हो, जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा किसी भी समय और उसने एक नियम गांठ बांध लिया कि 5 साल मुझे होल्ड करना है, 5 साल मुझे इस कॉइन को नहीं बेचना, तो जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं या जिनके इन फ्यूचर कंप्लीट होने हैं, इन 50 करोड़ लोगों में से एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं है जिसको बिटकॉइन में को खरीदने के बाद नुकसान उठाना पड़ा हो। हर आदमी ने पैसा कमाया है, किसी ने 10 गुना कमाया है, किसी ने 100 गुना कमाया है, किसी ने 1000 गुना कमाया, किसी ने 10,000 गुना कमाया, किसी ने 1 लाख गुना कमाया, किसी ने 1 करोड़ गुना कमाया। 1 करोड़ गुना तक का रिटर्न भी बिटकॉइन में लोगों को मिला है। 50 करोड़ लोगों की इसकी कम्युनिटी है, लगभग 2 लाख करोड़ का हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में इसका टर्नओवर होता है। लगभग 50,000 करोड़ का सिर्फ भारत में ही इसका हर 24 घंटे में टर्नओवर होता है। 50 करोड़ इसकी कम्युनिटी है, उसके बावजूद पिछले 14 साल में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है किसी एजेंसी में, किसी सरकार के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि बिटकॉइन में मेरे साथ चीटिंग हो गई या बिटकॉइन में फ्रॉड हो गया या सतोशी नाकामोटो भाग गया या कंपनी चेंज हो गई या कंपनी का प्लान बदल गया या वेबसाइट बंद हो गई वगैरह वगैरह, जो भी हर दूसरा आदमी आपको किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बोलता हुआ मिलता है। क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री चीटर्स से भरी हुई रहती है हमेशा, क्योंकि पैसे का लेन देन होता है, जहां पैसा होता है चीटर्स भी वही होते हैं। तो जनरली फाइनेंशियल इंडस्ट्री चीटर्स से भरी रहती है और चीटर्स ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली धोखाधड़ी भी ज्यादा होती है और लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सब बातें हमें लोगों से सुनने को मिलती हैं। बट बिटकॉइन में पिछले 14 साल से किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं हुई, और जिसने भी 5 साल होल्डिंग की हर आदमी ने पैसा भी कमाया। ये 5 साल का बताने का मकसद ये है कि ये रातों रात करोड़पति बनने की इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर आप आएंगे तो 5 साल का समय लेके आइए, कम से कम 5 साल का आप अगर समय देंगे तो इस इंडस्ट्री में आप अपनी फाइनेंशियल समस्याओं को हल कर सकते हैं। दाल रोटी कमाने के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री वेल्थ क्रिएट करने के लिए है। अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर इतना पैसा बनाना है कि आपकी पीढ़ियां भी बैठ के आराम से खा पाए, तो आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आना चाहिए, किसी भी जेन्युइन डिसेंट्रलाइज करेंसी में। और डिसेंट्रलाइज करेंसी कौन सी होती है, इसकी पहचान करना आपको सीखना पड़ेगा, कोई आके आपको नहीं सिखाएगा। ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से आप सीखेंगे डेफिनेटली, लेकिन सीखने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, कोई उंगली पकड़ के आपको सिखाने वाला नहीं है। नहीं तो हर दूसरा इंसान यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको चीटर ही मिलेगा और बहुत जल्दी आपकी जेब यहाँ पे लूट भी जाती है। तो इस तरह से सक्सेसफुली बिटकॉइन ने अपनी जर्नी कंप्लीट की 14 साल की, और करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए। इसके बाद बहुत सारे नए कॉइन इस इंडस्ट्री में आए, इथेरियम आया, ट्रोन आया, बीएनबी, एडीए, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, 10, 20, 30 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइन तरीके से काम किया। डिसेंट्रलाइज तो नहीं है, पार्शियली डिसेंट्रलाइज है, बट किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, चीटिंग नहीं की, इनमें भी लोगों ने पैसा कमाया और शायद आगे भी कमाएंगे। बट 99.9% या आप कह सकते हैं 1 लाख से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1 लाख से ज्यादा कॉइन, 1 लाख से ज्यादा टोकन ऐसे आए जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ लूट करना था, लोगों के साथ चीटिंग करना था, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना था। क्योंकि लोगों को इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, बारीकी से नॉलेज नहीं थी, बस ये देख लिया कि बिटकॉइन में लोग सक्सेस हो रहे हैं, बिटकॉइन में लोग करोड़पति हो रहे हैं, तो बिटकॉइन का नाम ले लेके ऐसे कॉइन, ऐसे टोकन लोगों को चिपकाए गए जिसमें करोड़ों लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाया गया, करोड़ों लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यहां भी वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही थी जो बिटकॉइन में टेक्नोलॉजी थी, बट टेक्नोलॉजी से सिर्फ अगर पैसा बनता तो बिटकॉइन में बना तो इन कॉन्सेप्ट्स में भी बनता जिनमें लोगों का नुकसान हुआ।
लेकिन टेक्नोलॉजी किसी भी कॉन्सेप्ट की सक्सेस में सिर्फ 10% रोल प्ले करती है, और हम दुर्भाग्य से अपना 90% समय सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही देखने में लगा देते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक लेन देन का जरिया होता है जिससे आप किसी भी तरीके के लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का और काम नहीं होता। बाकी जो काम होता है वो होता है उस कॉन्सेप्ट को बनाने वालों की नियत का, उस कॉन्सेप्ट को बनाने वालों की ईमानदारी का, और कितना विजन लेके, कितना लंबा लेके, और कितना पब्लिक के बारे में सोच के उस कॉन्सेप्ट को बनाया जा रहा है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और इन सब चीजों को हम चेक करें, कैसे करें? अब किसी के दिमाग में जाके तो हम कुछ नहीं सकते कि ये ईमानदार है या चीटर है या बेईमान है। और सातोशी नाकामोटो को तो किसी ने देखा भी नहीं था, तो उसके बारे में पता भी कैसे लगता कि ये ईमानदार है या बेईमान है? तो इन चीजों को पता करने का भी एक टेक्निकल तरीका है, और आसान से तरीके हैं। इन तरीकों को आप सीख लें तो इस इंडस्ट्री में किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप सही सही जानकारी जुटा सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखिए, बिजनेसमैन जो होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी कॉन्सेप्ट में रिस्क नहीं होता, लेकिन दो तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हर बिजनेस में, हर कॉन्सेप्ट में। एक होते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि जिसको सोच समझ के रिस्क लिया जाता है, और एक होते हैं अनकैलकुलेटेड रिस्क, जो सिर्फ देख के किसी को कि हाँ इसमें लोगों ने कमा लिया, मैं भी कमा लूंगा, किसी के बोलने पे, किसी के बहकावे में आ गए और रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेके आ गए, उसको बोलते हैं जुआरी। वो जुआरियों का काम होता है, बिजनेसमैन का काम नहीं होता। हम बिजनेसमैन की भाषा की बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें पिछले 18 महीने में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, और एक ऐसी इंडस्ट्री की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें पिछले 14 साल में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए। तो ऐसी इंडस्ट्री को कम से कम जुआरी तो नहीं चला सकते, ऐसी इंडस्ट्री को समझदारी के साथ बिजनेसमैन ही चला सकते हैं। और बिजनेसमैन किस तरह से रिस्क लेते हैं उसके बारे में एनालाइज अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को करना हो तो 4 तरीके हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, पहली बार इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरे क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में आपने काम किया हो या आगे भी आप काम करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। तो आपको 4 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को आपने हर कॉन्सेप्ट में चेक किया तो डेफिनेटली आप कमाएंगे, नहीं कमाएंगे वो आपके ऊपर, आपके एफर्ट्स पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। ये गारंटी है, आपका नुकसान कोई नहीं कर पाएगा, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा अगर आपने इन 4 पॉइंट को उस कॉन्सेप्ट में चेक कर लिया। 4 मतलब चारों को चेक करना है, किसी एक को नहीं करना। चारों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में किसी भी तरह की वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो आरडीएफडी का प्लान हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का प्लान हो, चाहे वो शेयर मार्केट का प्लान हो, चाहे वो क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री का प्लान हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट का प्लान हो, मैं पूरी फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूं। अगर फाइनेंशियल मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले ये चेक करिए कि वहां कोई भी कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी फिक्स कमिटमेंट कर रहा है, कोई बोलता है आप 5 लाख लगाइए कल से 1% आ जाएगा, या कोई बोले 5 लाख लगाइए 3 महीने में डबल करके दे दूंगा, या हर महीने 10% दे दूंगा, या हर महीने 20% दे दूंगा, अगर ऐसी कमिटमेंट किसी भी इंडस्ट्री में आपको की जा रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो फॉरेक्स से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको कमिटमेंट किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है। दुनिया की कोई सरकार कमिटमेंट अलाउ नहीं करती। आप जो अच्छे प्रोजेक्ट है म्यूचुअल फंड के, वहां भी चेक करिए, कहीं का आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। डिस्क्लेमर मिलेगा कि आपके लाभ और हानि के आप खुद जिम्मेवार हैं। शेयर मार्केट में जाइए, वहां भी आपको डिस्क्लेमर मिलेंगे, कहीं आपको कमिटमेंट नहीं मिलती। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, अगर वहां पे आपको कमिटमेंट वर्ड मिलता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग हो रही है। और वही चीज क्रिप्टोकरेंसी पे भी लागू होती है। क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में भी अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप 5 लाख लगाइए कल से 1% आना शुरू हो जाएगा, या मेरी एनएफटी खरीदिए 50,000 की और 3 साल में आपसे 5 लाख की खरीदूंगा, वगैरह वगैरह, नई नई कहानियां आती हैं, बहुत नई नई कहानियां, नए नए वर्ड लेके लोग आते हैं। अगर ऐसी कोई भी कमिटमेंट की जा रही है तो डेफिनेटली आपका पैसा डूबेगा। आपके पैसे को डूबने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जनरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती कि कोई जनरेट करके आपको कमा के देगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री काम करती है डिसेंट्रलाइज तरीके से, जहां कोई मालिक नहीं होता, और कमिटमेंट करने के लिए किसी ना किसी मालिक की जरूरत होती है। जब मालिक होता ही नहीं है तो फिर कमिटमेंट करता कौन है? यानी पहले दिन से ही आपको झूठ बोला जाता है। एक तरफ तो बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइज है, और दूसरी तरफ साथ में कमिटमेंट भी की जाती है। तो दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत है। सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो बात समझ में आती है कि कमिटमेंट की जा रही है, और वहां भी नुकसान ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां तो बोला जाता है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है और कमिटमेंट भी की जाती है। यानी साफ साफ हमें बेवकूफ बनाया जाता है, और हम बेवकूफ बनते भी हैं बहुत आसानी से, सिर्फ लालच में आके, क्योंकि हमें लालच होता है कि 3 महीने में अब यही काम हमें करोड़पति बनाएगा, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी चाहिए, वो चेक करनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में, जिसके पास खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट की खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वहां भी हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि रातों रात घर पे बैठ के कॉइन बन जाते हैं, फ्री में कॉइन बन जाते हैं। आप बीएनबी पे चले जाइए, ट्रस्ट बिटकॉइन पे भी बना सकते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी बना सकते हैं, ट्रॉन पे भी बना सकते हैं, कहीं पे भी आप
कॉइन बना सकते हैं घर बैठ के। 25-50 हजार में सॉफ्टवेयर बनते हैं और अगले दिन आप मार्केट में बेचना भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी आके आपको चीट कर सकता है, कोई भी आके आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है वो डिसेंट्रलाइज कभी नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिसका ब्लॉकचेन के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है वो आपको पब्लिक को डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट दे कैसे सकता है? ये इम्पॉसिबल बात है। तो इसको भी चेक करिए कि ब्लॉकचेन उनकी खुद की है या नहीं है। और सिर्फ ब्लॉकचेन हो, किसी ने बोला कि मेरी ब्लॉकचेन है इन्वेस्ट करिए, तो ये सुन के भी इन्वेस्ट मत कर देना। ब्लॉकचेन होने के बाद भी धोखाधड़ी हो सकती है। जो चारों पॉइंट बताए जा रहे हैं, इन चारों को चेक करना है और चारों पैरामीटर सही होने चाहिए, तभी आप कमा सकते हैं, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। तीसरी चीज जो हमें चेक करनी चाहिए वो होता है उसका ऑडिट। 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं। ऑडिट में भी बहुत सारी धोखाधड़ी होती है, ऑडिट भी आपको गलत तरीके से पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप चारों पॉइंट को चेक करेंगे तो डेफिनेटली कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। इसलिए चारों पॉइंट्स की बात की जा रही है, किसी एक पॉइंट की बात नहीं की जा रही। तो ऑडिट 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो किसी भी ब्लॉकचेन का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करते हैं, और ऑडिट से एग्जैक्टली हमें पता लगता है कि ये कितना डिसेंट्रलाइज है, कितना सेंट्रलाइज है, यानी कितना पब्लिक के कंट्रोल में है और कितना ओनर के कंट्रोल में है। तो हमें ऑडिट रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर वाले तीनों पैरामीटर डिपेंड करते हैं वो है उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 100 रुपए अगर किसी सिस्टम में आप डाल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 100 रुपए जा कहां रहे हैं। आप उसको चेक कर पाए कि ये 100 रुपए कहां जा रहे हैं, और आपको वो चेक करवा पाए कि ये 100 रुपए यहां जाते हैं, और आपको दिखाई देने चाहिए कि वाकई में वो पैसा जा रहा है। यानी कि कहानी नहीं होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। अगर ये चारों पैरामीटर किसी भी कॉन्सेप्ट में आप चेक करते हैं और इन चारों पैरामीटर पे राइट क्लिक का निशान आपके सामने आता है, तो डेफिनेटली ऐसे कॉन्सेप्ट में आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आज आप सोच नहीं सकते। और अगर इन चारों में से कहीं एक में भी झोल है तो इतना डुबा सकते हैं जितना आप आज सोच नहीं सकते। यानी दोनों काम है, डुबाया भी भरपूर जा सकता है इस इंडस्ट्री में, और कमाया भी भरपूर जा सकता है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में जितनी ज्यादा कमाई होती है उस इंडस्ट्री में उतना ज्यादा पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि पैसा ही फ्लो करता है। तो इसलिए इन चारों पॉइंट्स को चेक करना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, लगभग 225 के आसपास मैं देख पा रहा हूं, 225 लोग हैं। और इनमें से डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम किया होगा, बहुत जगह पैसा डुबाया भी होगा। उनका पैसा किसी की वजह से डूबा होगा या उनकी वजह से किसी का पैसा डूबा होगा। मैं भी आप लोगों में से हूं, मैंने भी बहुत बड़ा नुकसान इस इंडस्ट्री में किया, बहुत जगह कमाया भी, बहुत जगह गवाया भी। 2014 से इस इंडस्ट्री में हूं, लगभग 10 साल कंप्लीट होने को है। तो जो भी इस इंडस्ट्री में 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, डुबाया भी है, कमाया भी है। तो जहां भी आपने पैसा डुबाया है किसी भी कॉन्सेप्ट में, इन चारों पैरामीटर्स को चेक कर लीजिए। इनमें से किसी ना किसी एक में, 2 में, 3 में या चारों में आपको झोल मिलेगा, इसलिए हमारा पैसा डूबा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में पैसा डूबता क्यों है। और कहीं आपने अगर पैसा कमाया है जो कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है, अगर फ्लूक में कमा लिया, किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में कमा लिया जो 6 महीने बाद बंद हो गया, किस्मत से आपने कमा लिया लेकिन आपकी वजह से और लोगों का डूब गया, तो उसको कमाई नहीं बोलते, उसको लूट बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का डुबा के आपने कमाया तो इसका मतलब आपने उन लोगों को लूटा है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपने कमाया पैसा आज भी चल रहा है, जिसको 5 साल, 7 साल या 10 साल हो चुके हैं, तो आप चेक करिए, वहां इन चारों पैरामीटर्स को आप राइट क्लिक देखेंगे, वहां ये राइट क्लिक लगते हुए मिलेंगे। और इनमें से सिर्फ 2 या 3 कॉन्सेप्ट ही मैं बता सकता हूं अभी जो मेरी नजर में है। एक बिटकॉइन है, इथेरियम है, XRP है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से बिटकॉइन के अलावा बाकी दोनों सेंट्रलाइज है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, पार्शियली डिसेंट्रलाइज है, बट उनके अंदर पैसा लोगों ने डेफिनेटली कमाया है। तो ये चारों पॉइंट अगर आप चेक करते हैं तो इस इंडस्ट्री में आप भरपूर पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं जितना हम सोच नहीं सकते। और अगर इन चारों पॉइंट को चेक किए बिना हम काम करते हैं तो जितना भी हमारे पास है, जितना भी हमारी जेब में पैसा है, जितनी भी आपके पास एसेट है, सारी की सारी आप डुबा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इन चारों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको चेक करना बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन उसका नाम है, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी इसकी टैगलाइन है। कंप्लीटली बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे इसको बनाया गया है। ये जो चारों पैरामीटर आपको बताए गए, इन चारों पैरामीटर्स को बारीकी से आप ट्रस्ट बिटकॉइन में भी चेक करिए। आपको चेक करना ही चाहिए अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करिए ना करिए, लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम करें इन चारों पैरामीटर्स को जरूर चेक करिए। तो ट्रस्ट बिटकॉइन, बिटकॉइन का एडवांस वर्जन बोला जाता है इसको, क्योंकि बिटकॉइन 2009 की टेक्नोलॉजी पे बना है। ट्रस्ट बिटकॉइन को 2021 में बनाना शुरू किया था, इसकी ब्लॉकचेन को 2023 में ब्लॉकचेन बन के रेडी हुई और 14 जनवरी 2023 से इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई।
और जिस दिन से इसकी मार्केटिंग शुरू हुई, डिसेंट्रलाइज पहले दिन से ही था, तो आज तक कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। आज तक कोई इसको चेंज नहीं कर पाया और आने वाली सदियों तक कोई चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, ना तो जानबूझ के, ना ही कोई अनजाने में इस कॉन्सेप्ट में किसी के साथ भी चीटिंग कर सकता है। यानी धोखाधड़ी प्रूफ है, यानी कि धोखाधड़ी इसके अंदर करना पॉसिबल नहीं है, ना तो जानबूझ के ना ही अनजाने में। ईमानदारी से काम ही किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट में, इसके अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए पिछले 18 महीने से, जब से इस कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग शुरू हुई, जब से पब्लिक के पास पहुंचा, आज तक किसी की सिंगल कंप्लेंट नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि उसके साथ इस कॉन्सेप्ट में धोखाधड़ी हो गई। ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नाम है। हर 3 सेकंड में इसका एक ब्लॉक बनता है, जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में से इसको एक बनाता है। 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इसमें की जा सकती है और आने वाले समय में 1 लाख तक बनाई जा सकती है। जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन को बनाया गया था, तो उनका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डेवलप करना जिसको सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बिना लोग आपस में लेन देन कर पाए, और उसमें उन्होंने सक्सेसफुली किया। आज भी वो सक्सेसफुल है, लोग उसके अंदर लेन देन करते हैं। बट उनका भी ऐसा विजन नहीं था कि ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर जाएगी, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से बनाया कि इन फ्यूचर एनहेंस नहीं किया जा सकता। बट उस कमी को दूर करते हुए ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन को एडवांस तरीके से बनाया गया है। आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की और पब्लिक की डिमांड के हिसाब से इसकी टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड है, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे काम करती है। खुद का इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट लॉन्च हो चुका है। आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आने वाली है, जिसकी दुनिया को एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तो भरमार है। क्योंकि हर दूसरा आदमी इस इंडस्ट्री में लूटना ही चाहता है, लोगों को किसी भी तरह से क्विक रिच बनना चाहता है, रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। तो इसलिए लूटने वालों की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में, ईमानदारी से काम करने वालों की डेफिनेटली बहुत कमी है। इसलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का भी अकाल है इस इंडस्ट्री में। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें तो बहुत कम देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़े मिशन पे ट्रस्ट बिटकॉइन आज काम कर रहा है। आने वाले समय में हमारा जो सिंगापुर टूर होने वाला है, वहां डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी इसकी पब्लिक के हाथ में आने वाली है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां पूरा फंड आपके कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आने वाले समय में इसके इकोसिस्टम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बहुत है और आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। और इसका प्राइस भी शूट करने वाला है। और कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी बेस है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है जिसमें कम्युनिटी ही मालिक होती है, कम्युनिटी ही माई बाप होती है। तो कम्युनिटी पहले दिन से ही ग्रो हो रही है, और जिस दिन से इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया है, उस दिन से इसकी कम्युनिटी सिर्फ ग्रो ही हो रही है, कभी भी नीचे नहीं जा सकती। और जो लोग इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा है वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। जो लोग नए हैं उनको इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से जानने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप आए और इग्नोर कर दें। इग्नोर करेंगे तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद डेफिनेटली पछताना पड़ेगा। पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया बारीकी से और आपको समझ में आ गया, तो बहुत बड़ी इनकम आपका वेट कर रही है इस कॉन्सेप्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वॉलेट या एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे अभी हमने बात किया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। सेंट्रलाइज वॉलेट या सेंट्रलाइज एक्सचेंज से थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए, उसको आप यूज करिए। आने वाले समय में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और वॉलेट्स की और भरमार होने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री में कम्युनिटी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली नए नए फीचर्स भी आएंगे। बट किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए आंख बंद करके कि किसी पे भी कितना भी पैसा रख दिया और आप सोचें कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं, उसके फीचर्स को यूज करिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो फंड है, उसको अगर स्टोर करके रखना है तो हमेशा डिसेंट्रलाइज वॉलेट या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही रखना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हमारा पैसा हमेशा रिस्क पे रहता है, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा पैसा एक ओनर के कंट्रोल में रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज पे आपका पैसा आपके ही कंट्रोल में रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले FTX एक्सचेंज बंद हुई थी, आज से लगभग 2 साल पहले। उसका एग्जाम्पल हम मीटिंग के माध्यम से देते हैं। बैंकमैन फ्राइड उसके ओनर का नाम था। 21-22 साल का एक यंग लड़का था, एक नया एंटरप्रेन्योर था, जिसने सेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाई। शायद उसका मकसद था चीटिंग करना, या अनजाने में उसके साथ चीटिंग हुई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसी को पता है। बट अनजाने में या जानबूझ के सेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाई, तो उसकी वजह से पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 2 करोड़ लोगों की उसकी कम्युनिटी हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से बहुत बड़ा उसका एक सोशल हाइप क्रिएट हुई। बहुत लोगों ने वहां पे अकाउंट खोले, 2 करोड़ लोगों ने वहां पे अकाउंट खोले और 16 अरब रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए, स्टोर कर दिए, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉइन खरीदने के लिए। लगभग 16 अरब रुपए वहां इन्वेस्ट हो गए और 2 साल के अंदर ही एक 21 साल के लड़के के पास 16 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। और उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि पैसा उसके कंट्रोल में ही है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ओनर के कंट्रोल में ही आ जाता है। पैसे को मैनेज नहीं कर पाया, बहुत बड़ा नुकसान उसको हुआ, या उसने चीटिंग की, क्या किया है तो उसको पता। लेकिन उसी सोशल मीडिया पे आके उसने बोला कि आज से मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करता हूं, और 16 अरब रुपए 2 करोड़ लोगों के डूब गए।
अब ये 2 करोड़ रुपए, 16 अरब रुपए जो 2 करोड़ लोगों के डूबे, ये पूरा का पूरा पैसा आज भी उन 2 करोड़ लोगों की जेब में हो सकता था, और 16 अरब की बजाय हो सकता है 1600 अरब हो जाते अभी तक, अगर उन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बजाय डिसेंट्रलाइज वॉलेट या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपने पैसे को रखा होता। तो 1 रुपया भी डूब नहीं सकता था, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या वॉलेट पे एक सीक्रेट फ्रेज और प्राइवेट की के माध्यम से हमारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है, किसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। हमारे पैसे का डिसीजन कोई तीसरा आदमी नहीं ले सकता। तो इसलिए हमें डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का ही चूज करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन दिस इंडस्ट्री। तो कम्युनिटी माई बाप है इस इंडस्ट्री की, जनता ही जनार्दन है। कम्युनिटी के बिना इस इंडस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती, और जब हम आते हैं तो हमें भी किसी ना किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ता है, या तो सेंट्रलाइज का बनेंगे या डिसेंट्रलाइज का बनेंगे। अब सेंट्रलाइज कम्युनिटी की बात करें तो बाइनेंस उसका आज के समय में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी लगभग 10-12 करोड़ लोगों की, 10 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है 10 करोड़ लोगों की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने अच्छे फीचर्स दिए जिसकी वजह से कम्युनिटी बनी। बट इस कम्युनिटी में से एक भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि बाइनेंस के प्रॉफिट में से उसको हिस्सा मिलता है। बाइनेंस का पूरा प्रॉफिट एक सिंगल ओनर को मिलता है। जो बाइनेंस का ओनर है वो आज रिलायंस से 4 गुना अमीर हो चुका है, और ये 10-12 करोड़ लोग जो बाइनेंस की कम्युनिटी का हिस्सा बन के अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, या हर दूसरी महफिल जो क्रिप्टोकरेंसी लोगों की होती है, बाइनेंस का हर जगह नाम लिया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी बाइनेंस की वजह से पैसा नहीं कमा पाया। आज तक 12 करोड़ लोगों की जेब से पैसा निकल के बाइनेंस के ओनर की जेब में गया। उसकी बजाय डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी की बात करें तो बिटकॉइन उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, और आने वाले समय में ट्रस्ट बिटकॉइन बहुत बड़ा एग्जांपल डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, आने वाले 2 से 3 साल में लोग गर्व से ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी का नाम लिया करेंगे। बट आज के समय में बिटकॉइन बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 50 करोड़ लोगों की उसकी कम्युनिटी है, और उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए ट्रस्ट बिटकॉइन को एडवांस वर्जन में बनाया गया है। तो ये जो 50 करोड़ लोग बिटकॉइन की कम्युनिटी का हिस्सा है, इनमें से हर इंसान ने अपने अपने एफर्ट और अपनी अपनी मार्केटिंग और अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा कमाया है। किसी एक सातोशी नागामोतो ने पैसा नहीं कमाया। आप एक सिंपल कैलकुलेशन करिए, 35 पैसे प्राइस था 2009 में, उसको 2 करोड़ 10 लाख से मल्टीप्लाई करिए जितना अमाउंट आए, और आज 70 लाख रेट है, 70 लाख को 2 करोड़ 10 लाख से मल्टीप्लाई करे। इन दोनों अमाउंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आज के समय में बिटकॉइन का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट किसकी जेब में गया? क्या सतोशी नाकामोतो की जेब में गया? नहीं, ये पूरा का पूरा पैसा पब्लिक की जेब में गया, उन 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी की जेब में गया, उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके एफर्ट के हिसाब से। किसी ने मार्केटिंग की, माइनर्स जो है उन्होंने मार्केटिंग की, इस बिटकॉइन को पूरी दुनिया में फैलाया, तो उनको इंसेंटिव के रूप में मिला बिटकॉइन, और बिटकॉइन का को बेच के उनको पैसा मिला। या जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, 5 साल होल्ड किया, उन लोगों को बहुत बड़ा पैसा मिला। यानी सारा का सारा पैसा इन 50 करोड़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसी एक ओनर को नहीं मिला। ये ताकत होती है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की, जिसमें कम्युनिटी ही मालिक होती है। डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ता है। रातों रात आप किसी भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में करोड़पति या अरबपति नहीं हो सकते। पेशेंस आपको रखना पड़ता है, 2 साल 4 साल 5 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन इस 5 साल के पेशेंस में इतना बड़ा पैसा आता है जितना आप किसी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो ये सोचना भी मुश्किल है कि आप कमाएंगे, डेफिनेटली नुकसान ही होता है, हमारा पैसा ही डूबता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में अगर आपने काम किया और 5 साल उस कॉन्सेप्ट को ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए दिए, अगर सिर्फ मार्केटिंग भी की, तो बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट करके अगर आपने 5 साल में कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की, 5-10 लाख 20 लाख भी इन्वेस्ट किया, तो 5 साल में यही 5-10-20 लाख आपके 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ या 1000 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का ही हमें चुनाव करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन की, कि ट्रस्ट बिटकॉइन में हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगले 10 मिनट में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन हैं, जैसे बिटकॉइन के कॉइन है उसी तरह से 2 करोड़ 10 लाख हैं, जिसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। 10 लाख कॉइन रिजर्व्ड हैं इसकी गैस फी के लिए या इन फ्यूचर इसकी टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए, और 2 करोड़ कॉइन पूरी तरह से पब्लिक के हैं, पब्लिक उसकी मालिक है, लेकिन अब किसी को डोर टू डोर जाके बांटा नहीं जा सकता। तो इस 2 करोड़ कॉइन को पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए एक इसके अंदर एल्गोरिदम, ट्रांजैक्शन बेस्ड एल्गोरिदम बनाया गया जो नॉन एडिटेबल फॉर्म में है, जिसको दुनिया में कोई एडिट नहीं कर सकता। 5 फेस इसके बनाए गए जो प्री डिसाइडेड है, बना के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिए गए, जिसको अब दुनिया में कोई एडिट नहीं कर सकता। और ये 5 फेस पहले दिन से ही पब्लिक को पता होते हैं, कोई इसके अंदर एडिट नहीं कर सकता, कोई इसके अंदर धोखाधड़ी नहीं कर सकता, कोई इसके अंदर चीटिंग नहीं कर सकता। तो पहले दिन से ही सबको ये पता होता है कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है। तो पहला फेस जब लॉन्च हुआ 14 जनवरी 2023 को, तो 25 लाख कॉइन इशू किए गए पहले फेस में, और इसका प्राइस रखा गया था $1। अब इसके साथ एक कंडीशन लगाई गई नॉन एडिटेबल फॉर्म में कि जब तक ये 25 लाख कॉइन सेल नहीं होते, यानी पब्लिक के पास नहीं पहुंचते,
इसका प्राइस $1 ही रहेगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। किसी एक्सचेंज पे जब तक ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के हाथ में नहीं आते, किसी एक्सचेंज पे इसको लॉन्च किया नहीं जा सकता, इसलिए इसका प्राइस कम या ज्यादा हो नहीं सकता। इसलिए पब्लिक भी यहाँ पे सेफ रहती है, जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी सेफ रहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे सेफ रहते हैं। तो $1 का प्राइस है, $1 पे जैसे ही 25 लाख कॉइन सेल हो जाते हैं, उसमें 1 दिन का समय लगे, 10 दिन का समय लगे या 10 साल का समय लगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक सेल नहीं होते प्राइस $1 रहेगा, जैसे ही सेल हुए इमीडिएटली $10 प्राइस हो जाएगा, और $10 के प्राइस पे 25 लाख पुराने कॉइन प्लस 25 लाख नए कॉइन 2 करोड़ में से इशू हो जाएंगे। तो 50 लाख कॉइन बिकेंगे $10 पे और इसका प्राइस हो जाएगा $100। $100 के प्राइस पे 50 लाख पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1 करोड़ कॉइन बिकेंगे $100 में और इसका प्राइस हो जाएगा $1000। $1000 के प्राइस पे 1 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन बिकेंगे $1000 पे और इसका प्राइस हो जाएगा $10,000। $10,000 पे 1.5 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। इस तरह से 2 करोड़ कॉइन मार्केट में आएंगे, जिसका एज्यूम टाइम है 2029, बट ये 2031 भी हो सकता है, 2035 भी हो सकता है, और हो सकता है 2025 में ही सारे के सारे कॉइन सोल्ड आउट हो जाए। ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट जब तक 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से 10,000 इसका प्राइस नहीं जाता, और $1 लाख पे जब तक ये एक्सचेंज पे लॉन्च नहीं होता, तब तक इस प्राइस को कम नहीं किया जा सकता या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ये प्राइस एज इट इज चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैंडेटरी नियम है, जब भी आप यहाँ से कॉइन परचेज करते हैं तो आपको खरीदने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप सेल कब करेंगे। जैसे ही आप डिसाइड करते हैं सेल करने का, तो आपका प्राइस फिक्स हो जाता है, तो ना तो आप कम में बेच सकते हैं ना ज्यादा में बेच सकते हैं। इसलिए प्राइस हमेशा यहाँ पे $10,000 तक या $1 लाख तक फिक्स रहने वाला है, इसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। और 2 करोड़ कॉइन जब पब्लिक के हाथ में आ जाएंगे तो दुनिया की सारी एक्सचेंजेस पे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की, लगभग 2 करोड़ कॉइन की या 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी उस समय बन चुकी होगी। और जब इतनी बड़ी कम्युनिटी होती है तो किसी भी कॉइन को एक्सचेंज पे ले जाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली दुनिया की, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वो ऑटोमेटिकली उस कॉइन को लॉन्च करती है। इसलिए जैसे ही 2 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होती है, दुनिया की लगभग हर एक्सचेंज पे ट्रस्ट बिटकॉइन आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, $1 लाख पे इसकी लॉन्चिंग होनी है, और दुनिया भर के उस समय प्रोजेक्ट होंगे जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। वॉलेट इसका आ चुका है, एक्सचेंज आने वाली है, आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके आने वाले हैं, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट होंगे, बहुत बड़ा इकोसिस्टम उस समय होगा। और उसके बाद पब्लिक डिसाइड करेगी इसका प्राइस $1 लाख से कहां ऊपर, कितना ऊपर जाने वाला है या कितना नीचे जाने वाला है। बट $1 लाख तक इसका प्राइस फिक्स ही रहने वाला है, इसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। आज अगर हम $100 की यहाँ पे कॉइन खरीदते हैं, जो मिनिमम हम यहाँ से खरीद सकते हैं, तो कॉइन खरीदने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि बेचेंगे कब। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $100 के यहाँ से कॉइन खरीदे और खरीदने के बाद 10 कॉइन आपको आज मिलते हैं, $10, क्योंकि इसका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेज इस समय है, $10 का प्राइस है, और ये भी 31 मार्च 2025 तक हमें उम्मीद है कि सेकंड फेज भी हमारा क्लोज होने वाला है और इसका प्राइस $100 पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। तो $10 पे आज हम $100 के कॉइन खरीदते हैं, तो 10 कॉइन आपको आएंगे। इन 10, लगभग 9,500 जिनकी कीमत है इंडियन रुपीज में बात करें, इन 10 कॉइन को खरीदने से पहले आपको सेल के लिए लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, 3 कॉइन आपने $100 में बेचने के लिए लगाए, 3 कॉइन $1,000 में बेचने के लिए लगाए, 2 कॉइन $10,000 में बेचने के लिए लगाए, और 2 कॉइन उसके बाद एक्सचेंज पे $1 लाख में बेचने के लिए लगाए। इस तरह से अगर हम अपनी बिड लगाते हैं, कितने प्राइस पे बेचना है ये आपने डिसाइड करना है, कोई आपको यहाँ फोर्स नहीं करता कि आप कम में बेचिए या ज्यादा में, बट खरीदने से पहले आपको डिसाइड करना है। तो जैसे ही हमने डिसाइड किया, तो लगभग 1.5 से 2 साल में या 3 साल के समय में हमारा जब पहला फेज कंप्लीट होगा, तो 3 कॉइन हमारे बिकेंगे $100 पे, यहाँ से लगभग 17-18 हजार हमें वापिस आएंगे। लगभग 9,500 के कॉइन खरीदे और 18,000 हमें वापिस आए, यानी लगभग हमारा पैसा डबल हो गया 2 से 3 साल में। समय कम या ज्यादा हो सकता है, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा पैसा डबल हो गया, 30% कॉइन सेल करके हमारा रिस्क खत्म हो गया, जितना पैसा लगाया वो लगभग डबल हो गया, और अभी भी 70% कॉइन हमारे बचे हुए हैं। उसके नेक्स्ट फेज में 2 से 3 साल में जब हमारे 3 कॉइन और बिकेंगे $1,000 के प्राइस पे, यहाँ पे लगभग 1.5 लाख हमें आ जाएंगे। उसके 2 से 3 साल में जब 2 कॉइन हमारे बिकेंगे $10,000 में, यहाँ पे हमें लगभग 10 लाख आ जाएंगे। और उसके 2 से 3 साल में जब हमारे 2 कॉइन बिकेंगे $1 लाख में, यहाँ पे हमें लगभग 1 करोड़ आ जाएंगे। आज अगर हम 9,500 के कॉइन खरीदें तो 3 से 5 साल में या 7 साल में हमें 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वहीं आज 1 लाख के अगर हम कॉइन खरीदे तो उतने ही समय में 10 करोड़ आ सकते हैं। वहीं अगर आज 10 लाख के कॉइन खरीदे तो उतने ही समय में हमें 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं। ये पैसा डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सिस्टम यूएसए में रजिस्टर्ड है। आने वाले समय में अलग अलग इकोनॉमीज में अलग अलग गवर्नमेंट के पास इसको रजिस्टर्ड होना है। जैसे जैसे कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, लीगल जहां भी जरूर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से रजिस्टर्ड होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पब्लिक का प्लेटफॉर्म है, पूरी ईमानदारी से यहाँ काम हो रहा है, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए लीगल फ्रेमवर्क के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ऑटोमेटिकली लीगैलिटी इसके अंदर आती चली जाएगी, जिस भी कंट्री में रिक्वायरमेंट होगी। तो लीगली सेफ है, ओनर कोई है नहीं,
इसलिए ना तो 1 रुपया यहाँ पे किसी की लाइबिलिटी है कि 1 रुपया किसी को किसी का चुकाना है, ना ही 1 रुपया यहाँ पे इकट्ठा होता है, क्योंकि ओनर की जेब में 1 रुपया जाता नहीं है। तो लीगली सेफ है, पैसा इकट्ठा नहीं होता, लाइबिलिटी नहीं है। और जब ये तीनों कारण ना हो तो किसी कॉन्सेप्ट को दुनिया में ना तो बंद करने की जरूरत होती है, ना उसको कोई बंद कर सकता है। इसलिए सिस्टम तो बंद होने वाला नहीं है, सिस्टम तो लॉन्ग टर्म में चलने वाला है और पैसा भी डेफिनेटली आने वाला है। बट 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। अगर रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेके आए तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, ऐसा पैसा है जिसको 3 साल 4 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप यहाँ 1 लाख लगाइए, 10 लाख लगाइए या 1 करोड़ लगाइए, आपका पैसा पूरी सेफ्टी के साथ इतना बड़ा रिटर्न आपको देगा जितना आज के समय में दुनिया का कोई और कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे सकता। बट उसी पैसे को लगाना जिसको 3 साल 5 साल आप होल्ड कर सकते हो। होल्डिंग कैपेसिटी ना हो तो बड़ा पैसा यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ना ही आप लगाइए, ना ही किसी को एडवाइस करिए। बड़ा पैसा अपने छोटे लालच के लिए या कमीशन के लिए किसी का पैसा इन्वेस्ट मत करवाइए अगर उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी ना हो। होल्डिंग कैपेसिटी ना हो तो 9,500 रुपए कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी से जबरदस्ती भी आप लगवा सकते हैं। 9,500 में आज के समय में 9,500 या $100 ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली। बट वो $100 की इन्वेस्टमेंट से अगर 5-7 साल में उसको 1 करोड़ रुपए आए तो बहुत बड़ा अमाउंट उसके लिए होगा और बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग एक अमाउंट उसको मिलेगा। और $100 की इन्वेस्टमेंट से ही उसको यहाँ वर्किंग करने का एक परमिट मिल जाता है एक तरह से, क्योंकि वो ओनर हो जाता है। जो भी कम्युनिटी में वो ओनर हो जाते हैं, वर्किंग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और वर्किंग से भी यहाँ पे सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट से भी यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं सिर्फ एफर्ट्स करके। तो इसलिए बहुत बड़ा पैसा उन्हीं को लगाना चाहिए जिनको 2 साल 3 साल 4 साल की होल्डिंग की कैपेसिटी हो। और ये सारा का सारा पैसा हमारा सेफ है, चाहे आप 1 करोड़ लगाइए, 10 करोड़ लगाइए, 100 करोड़ लगाइए, यहाँ आपका पैसा सेफ है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा पब्लिक के पास रहता है। 1 रुपया भी ओनर की जेब में नहीं जाता। दुनिया का पहला ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम है जहां इन्वेस्टर भी सेफ है, जहां मार्केटिंग करने वाले भी सेफ है और किसी ओनर की जेब में 1 रुपया जाता नहीं है और प्लान को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये जितने भी 4-5 फीचर मैंने आपको बताए, ये दुनिया के किसी और कॉन्सेप्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। आप चेक करिए, इस इंडस्ट्री में हजारों कॉन्सेप्ट हैं, लाखों कॉन्सेप्ट हैं, आपने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम किया होगा। ये सारे फीचर आपको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, भले ही वो बिटकॉइन हो। तो ये जो फीचर्स आपको मिलने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बिटकॉइन में है। इसलिए भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो लोग भी नए हैं उनको डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है और उनको अभी ये सिस्टम समझ में नहीं आया, उनको भी दोबारा से इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए और यहाँ पे एफर्ट करके हमें काम करना चाहिए। 7 तरह के इंसेंटिव यहाँ पे हमें आते हैं। पहला इंसेंटिव लेवल इंसेंटिव है। लेवल इंसेंटिव में यहाँ जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आप आगे प्रमोट करते हैं, अगर किसी को आप बताते हैं ये ऑप्शनल पार्ट है और वो आपके बोलने पे कॉइन परचेज करते हैं, तो उनसे एक रेफरल इनकम आपको आती है। पहले 4 लोगों से 5% आएगा, यानी किसी ने 10,000 के कॉइन खरीदे तो 500 रुपए आपको आएंगे, किसी ने 1 लाख के खरीदे तो 5,000 आएंगे। और 4 के बाद जितने भी आपके डायरेक्ट होते हैं, 5वां 6वां 7वां, सभी से आपको 10% आएगा। यानी आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। जिसने भी 1 लाख के कॉइन खरीदे, 10,000 आपको इमीडिएटली आ जाएगा। जैसे ही आपका $1,500 का डायरेक्ट बिजनेस कंप्लीट होता है, मिनिमम 3 डायरेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 10 लेवल तक इनकम आती है। दूसरे लेवल से 3% आएंगे, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 1%, 5वें लेवल से 1% और छठे से लेकर 10वें लेवल तक 0.5%। ये सारी की सारी इनकम विद इन सेकंड आपको आती है। जैसे ही आपकी टीम में किसी ने कॉइन परचेज किए, 1 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आता है। ना आपको किसी को कॉल करना पड़ता है, ना आपको किसी सीनियर की जरूरत है, ना किसी अपलाइन की, ना ही किसी कंपनी की। ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में पैसा आता है, आपको कहीं से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड इनकम फॉरेन टूर इंसेंटिव है। जैसे ही $3,000 का हमारा डायरेक्ट बिजनेस कंप्लीट होता है, हमें $300 फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में मिलते हैं। यानी 10% यहाँ आ जाता है, 10% यहाँ आता है, 10% लेवल 1 से आ जाता है, 20% डायरेक्ट टीम से हमें आता है। जितना भी हम बिजनेस करते हैं अनलिमिटेड बिजनेस पे, लगभग ये 20% हमें डायरेक्ट बिजनेस से आता है। यानी 10 लाख के किसी ने कॉइन परचेज किए तो 2 लाख रुपए इमीडिएटली आपका इंसेंटिव बन जाता है, जो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तीसरी इनकम की बात करें तो मंथली रिवॉर्ड है। ये हमारी मंथली और टीम की परफॉर्मेंस पे हमें मिलता है। जो लोग टीम बना चुके हैं, जिनके 5, 10, 20 डायरेक्ट हो चुके हैं और उनकी डेप्थ में भी काम हो रहा है, उनको हर महीने मंथली परफॉर्मेंस के रूप में इंसेंटिव जाता है, जो बहुत बड़ा इंसेंटिव है, जो 20-22 हजार रुपए से लेकर 9 करोड़ रुपए महीने तक का आता है। आपकी पूरी टीम की का बिजनेस कैलकुलेट होता है, चाहे 1 करोड़ लेवल तक बिजनेस हो, और बिट्स की भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 500 लोग डायरेक्ट आपके हो जाएं, सबका बिजनेस काउंट होता है। जो भी आपकी सबसे बड़ी टीम होती है, किसी एक
क्लोजिंग पीरियड में यानी 30 दिन में। तो सबसे बड़ी टीम को ए मान लिया जाता है, छोटी सब टीमों को बी मान लिया जाता है। ए और बी की मैचिंग के हिसाब से आपको पैसा आता है। $5,000 की मैचिंग होती है तो $250 आपको इंसेंटिव आते हैं। $50,000 की मैचिंग होती है तो $3,000 आपको इंसेंटिव के रूप में आते हैं। $15,000 की मैचिंग होती है तो $800 आपको इंसेंटिव के रूप में आते हैं। यानी 20-22 हजार रुपए से लेकर 9 करोड़ रुपए महीने तक के इंसेंटिव आते हैं। और जिंदगी में किसी ने एक बार अगर $100 के कॉइन यहाँ से परचेज कर लिए तो उसके कॉइन का तो उसको रिटर्न आना ही है जब सेल होना है। उसके बाद उसको ₹1 और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से 9 करोड़ रुपए महीना या 100 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकता है। और ये फीचर भी सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बिटकॉइन में ही देखने को मिलेगा और किसी कॉन्सेप्ट में आपको नहीं मिलेगा। कहीं आपको पैसा ऐंठने के चक्कर में स्लॉट खरीदवाए जाते हैं, कहीं आपको ये बोला जाता है कि अब आपने 1 लाख कमा लिया, अब और लगाइए तो आपको इनकम आएगी, नहीं तो आज से इनकम आनी बंद। ये नई नई कहानियां होती हैं पैसों को लूटने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन का नाम लेके इन्वेस्टर का पैसा डुबाया जाता है, मार्केटिंग करने वालों के साथ चीटिंग की जाती है। दुनिया भर के चीटर इस इंडस्ट्री में है। तो जो 4 पैरामीटर आपको बताए गए थे, उन 4 पैरामीटर को जब चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जितने कॉन्सेप्ट आपको दिन में आते हैं, कहीं किसी के पास 10 कॉन्सेप्ट आते होंगे, किसी के पास 20 कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, कोई बिरला कॉन्सेप्ट, मतलब उसको बोलते हैं ना कि लाखों करोड़ों में कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें वो चारों पैरामीटर के ऊपर राइट क्लिक मिलता हो। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको झोल मिलेगा और आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट डूबने वाला है, यहाँ पे हमारा पैसा डूबने वाला है। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 10% रॉयल्टी इंसेंटिव है। जब भी आपके डायरेक्ट लोग, जिनको भी आपने डायरेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और वो लोग अगर काम करते हैं आगे और उनको इनकम होती है वर्किंग इनकम, तो उनकी इनकम का 10% आपको रॉयल्टी के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के रूप में आपको वो रॉयल्टी इनकम दी जाती है। आपके किसी डायरेक्ट ने 10,000 कमाए तो आपको 1,000 रुपए आएंगे, आपके किसी डायरेक्ट ने 1 लाख कमाए तो आपको 10,000 आएंगे। आपका कोई डायरेक्ट मेहनत करके 9 करोड़ की इनकम तक पहुंचा तो 90 लाख रुपए आपको भी हर महीने आएंगे। अब आपने तो किसी की $100 की इन्वेस्टमेंट करवा दी, या $1,000 की करवा दी, या $10,000 की करवा दी, और वो इस जूम मीटिंग में आना शुरू कर गया। उसको जब पैसा आया, आपको नहीं पता किस आदमी के अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर किसी आपके डायरेक्ट ने 9 करोड़ के लेवल को छुआ, 9 करोड़ के लेवल तक पहुंचा, तो 90 लाख आपको भी आएंगे हर महीने। तो इसलिए जितने ज्यादा आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उतने डायरेक्ट हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, जो लोग भी वर्किंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। जब भी 1 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होती है और 2 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होगी, 2 बार 100 टॉप अर्नर को, जिन्होंने सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाई होगी या जिनकी वर्किंग इनकम सबसे ज्यादा होगी, उनको $2,25,000 पर पर्सन जाएंगे, एक लग्जरी फ्लैट और एक लग्जरी कार के लिए। यानी 2-2 करोड़ रुपए, 200 करोड़ 1 करोड़ कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और 200 करोड़ पे फिर 2 करोड़ कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये 2 बार ये पैसा उन लोगों को जाएगा जिन्होंने कम्युनिटी सबसे बड़ी बनाई होगी। उसके बाद वर्किंग बोनस हमें मिलता है। जो भी लोग $15,000 की मैचिंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, उन लोगों को 5% उनकी एंटायर टीम से, चाहे कोई 1 करोड़ लेवल पे उनका बिजनेस आ रहा हो, 5% अलग से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना लेवल अपग्रेड करके कम्युनिटी से कम्युनिटी क्रिएटर बन जाते हैं। यानी जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करते हैं वो डेफिनेटली कम्युनिटी क्रिएटर हो जाते हैं। और जब कम्युनिटी क्रिएटर हो जाते हैं तो फील्ड में भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, तो उनके एक्सपेंसेस, उनके ओवरहेड बढ़ते हैं, तो उनको 5% अलग से वर्किंग बोनस मिलता है एज ए फील्ड एक्सपेंसेस। और उनकी टीम से जब कोई ये लेवल अचीव कर लेता है तो उस टीम से उनको नहीं आता, बाकी टीम से आना शुरू हो जाता है, और उनको ग्लोबल बोनस आना शुरू हो जाता है। ग्लोबल बोनस 2% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी जितना भी एंटायर बिजनेस होता है, ग्लोबल बिजनेस पूरे महीने का, उसका 2% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिन्होंने उस महीने $15,000 की मैचिंग की होती है। यानी मान लीजिए 10 करोड़ का अगर बिजनेस हुआ एक महीने में, तो 20 लाख रुपए उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिन्होंने $15,000 की मैचिंग की होगी। अगर किसी एक ने की तो पूरे 20 लाख किसी एक को चले जाएंगे, अगर 10 ने की तो 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 100 ने की तो 100 लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद ओल्ड कॉइन सेल होते हैं। जो भी लोग अपने कॉइन $1 में खरीदे वो $10 में आज बेच रहे हैं, इन फ्यूचर $100 में बेचेंगे, तो उनको भी वो पैसा जाता है। और उसके बाद 20% जो इसका सिस्टम का पैसा है वो इसकी एजुकेशन पे और टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री के ऊपर खर्च करने के लिए रिजर्व किया गया, क्योंकि कम्युनिटी मालिक है और कम्युनिटी को स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल्स नहीं होगी जब तक हम अपनी धार को तेज नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी तलवार की धार तेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी बहुत सक्सेस अचीव की जा सकती है। लेकिन हमारी धार अगर नहीं होगी तो जितना मर्जी आप प्रहार करिए, जितना मर्जी आप एफर्ट करिए, बहुत बड़ी सक्सेस हमें हासिल नहीं हो सकती। तो हमारी जो धार है वो तेज होती रहे, यानी हम अपडेट होते रहें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है और हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं जहाँ हर
2 घंटे में, हर 4 घंटे में, हर 2 साल में, हर 4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। तो हमें टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और चीटर भरे होते हैं इस इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में हम एडवांस नहीं होंगे तो कोई भी आके हमें चीट कर जाएगा, कोई भी हमें आके डिमोटिवेट कर जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री में एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो उस एजुकेशन के लिए और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए 20% पैसा रिजर्व रहता है। यहाँ कुछ टारगेट्स होते हैं, जिन टारगेट्स को अचीव करके पूरी दुनिया घूमने का हमें मौका मिलता है। इंडिया में भी हम घूम सकते हैं, या जिस कंट्री में भी हमारा बिजनेस है उस कंट्री में डोमेस्टिक टूर होने हैं और इंटरनेशनल टूर, दोनों टूर होते हैं जहां हमें सीखने का भरपूर मौका मिलता है। तो डोमेस्टिक टूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए गए डोमेस्टिक टूर जो लोग अचीव करेंगे, या जिनकी टीम से सबसे ज्यादा लोग इन डोमेस्टिक टूर्स पे अवेलेबल होंगे, आने वाले समय में वही लोग आपको करोड़पति अरबपति की कतार में देखने को मिलेंगे ट्रस्ट बिटकॉइन में। और जो इन डोमेस्टिक टूर्स में आपको दिखाई देने को नहीं मिलेंगे, उन लोगों की अर्निंग भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली। इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट से तो आना ही है पैसा, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वर्किंग इनकम की बात करें तो ये डोमेस्टिक टूर्स जो होने वाले हैं हर कंट्री में होने वाले हैं। अभी इंडिया में शुरुआत हुई है इसकी, आने वाले समय में जिस भी कंट्री में बिजनेस होगा वहां उस कंट्री के लोगों के लिए डोमेस्टिक टूर्स होंगे एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। जो इन डोमेस्टिक टूर्स में अवेलेबल होंगे वो लोग बहुत बड़ी सक्सेस आने वाले समय में हासिल करने वाले हैं। तो इस डोमेस्टिक टूर का क्राइटेरिया है, जो भी लोग $3000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, यानी $3000 का डायरेक्ट बिजनेस जिनका भी होता है, उनको ये डोमेस्टिक टूर मिलने वाले हैं। 2 नाइट या 3 नाइट के ये टूर होंगे, डिपेंड ऑन कंडीशंस के, फ्लाइट्स की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, और जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां 3 नाइट्स के भी ये टूर रहेंगे। 3 नाइट्स के जो टूर होंगे वहां आना जाना फ्लाइट से होगा, जो भी आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वहां से फ्लाइट से आपका आना जाना होगा। 5 स्टार एकोमोडेशन में आपका स्टे होगा, जहां ब्रेकफास्ट लंच डिनर 5 स्टार होटल में आपको मिलने वाला है। और 2 दिन वहां पे वर्कशॉप होगी, एक दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस युग में है, किस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी के लिए जब हम फील्ड में जाते हैं लोग हमारे से सवाल करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी में हम मास्टर कैसे हों। रेगुलर हर महीने जो लोग इन सेशंस में रहने वाले हैं, वो सेशन वही होंगे। जो सेशन में रहने वाले हैं वो डेफिनेटली अपडेटेड रहेंगे, और उनके लिए काम करना बहुत इजी हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, या जो लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं वो ग्लोबली पूरी दुनिया में काम कर पाएंगे। वहां हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सुधारी जाए, या कैसे हमारी यूरोपियन लैंग्वेज सुधारी जाए, कैसे हम चाइनीज लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में किस तरह से हम पूरी दुनिया में जाके काम करें, और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी को ग्लोबल लेके जाना है, इंडिया में रह के हम पूरी दुनिया में कैसे काम कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या सीखना है, इन सब बातों की जानकारी इन डोमेस्टिक टूर्स में मिलने वाली है। और ये जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो इस डोमेस्टिक टूर्स में अवेलेबल होने वाले हैं। तो इसलिए इन डोमेस्टिक टूर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो भी लोग $3000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं वो लोग इस डोमेस्टिक टूर के लिए एलिजिबल होंगे। 28 अगस्त तक का लास्ट डेट है, जो हमारे क्लोजिंग टाइम है। जो भी लोग $3000 का डायरेक्ट बिजनेस कर लेंगे वो इस मुंबई एलडीपी में, जो 13, 14, 15 तारीख को मुंबई में होने वाली है, फर्स्ट डोमेस्टिक टूर हमारा होने वाला है, 5 स्टार होटल में वहां पे होने वाला है। तो बहुत आप कह सकते हैं एक प्रिविलेज हमें वहां पे मिलने वाला है, एक बहुत बड़ी एक एजुकेशन हमें वहां पे मिलने वाली है क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो जो भी लोग लीडर्स हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, $50,000 की भी मैचिंग हो जाए, 1,25,000 की भी हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रयास $1,25,000 का होता है, लेकिन 15,000 पे ही कंप्लीट हो जाता है काम, 1,25,000 तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग $15,000 की मैचिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन 5,000 पे ही रह जाते हैं। कुछ लोग 15,000 की कोशिश करते हैं, लेकिन 0 पे ही हो जाता है, नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? एजुकेशन की कमी है, और हमारी टीम में एजुकेशन की कमी है। टीम में जब एजुकेशन होगी तो $15,000, $50,000, $1,25,000, $5,00,000 आपके लिए बच्चों का या चुटकी बजाने जैसा काम हो जाएगा। आपका काम सिर्फ ये है कि इन एलडीपी में अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पहुंचाएं। $3000 का डायरेक्ट बिजनेस बहुत एक नॉमिनल सा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन ये जो लोग $3000 का टारगेट कंप्लीट करके इन एलडीपीज में पहुंचना शुरू करेंगे, वो लोग आने वाले समय में आपकी टीम में $15,000 की मैचिंग, $50,000 की मैचिंग, $1,25,000 की मैचिंग करने वाले हैं। और अगर आपकी टीम से 5-5 लोग दोनों लेग से इन एलडीपी में होंगे, और इन फ्यूचर ये लोग $1,25,000 की मैचिंग करेंगे, आपकी 2 लेग से 5-5 लोग या 10-10 लोग, तो आप सोचिए आपका लेवल क्या होगा। तो इस चीज को, इस विजन के साथ इन एलडीपीज के लिए आप कोशिश करिए।
जो लोग भी इन एलडीपीज में पहुंचने वाले हैं, डेफिनेटली वो सब लोग इंटरनेशनल टूर भी अचीव करने वाले हैं। इंटरनेशनल टूर हर 3 महीने में, 4 महीने में हमारा एक इंटरनेशनल टूर होता है, पूरी दुनिया हमें घूमने का मौका मिलता है। लेकिन वो रास्ता आने वाले समय में इन एलडीपी से ही गुजर के जाने वाला है। इन एलडीपी में जाए बिना इंटरनेशनल टूर अचीव किसी का नहीं होने वाला। तो इसलिए इन एलडीपीज को आप प्रमोट करना स्टार्ट करिए, और इन एलडीपीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके बिजनेस में है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में है। तो जो भी लोग $3000 का बिजनेस करेंगे वो लोग इस एलडीपी का हिस्सा बनेंगे। और जो लोग किसी कारण से 28 तारीख तक $3000 का बिजनेस नहीं कर पाते, तो उनका भी जितना बिजनेस होगा, $1000 हो, $15000, $1500 हो, वो उनका काउंट होगा। नेक्स्ट मंथ जब वो $3000 कंप्लीट करेंगे, तो उससे अगले महीने जिस भी सिटी में या जिस भी प्लेस पे हमारी एलडीपी होगी, उसका वो हिस्सा बनने वाले हैं। तो इसलिए जितना भी हमारा डायरेक्ट बिजनेस होता है वो हमारा काउंट होगा, सारा का सारा हमारा बिजनेस फॉरफिट नहीं होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जो लोग भी नए हैं, इस इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं या इस कॉन्सेप्ट को पहली बार देख रहे हैं, आपके मन में जो भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, उनके साथ चर्चा करिए। जो भी आपके डाउट हो वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। डोमेस्टिक टूर हमारा कैसे अचीव हो सकता है, इंटरनेशनल टूर कैसे अचीव हो सकता है। लगभग 5 इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी हो चुके हैं। थाईलैंड हो चुका है, मलेशिया हो चुका है, दुबई हो चुका है, हांगकांग हो चुका है, मकाओ हो चुका है, अब सिंगापुर हमारा टूर जाने वाला है। जो भी लोग $7500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए सिंगापुर का 6 नाइट 7 डेज का जो हमारा स्टैंडर्ड टूर होता है, इंटरनेशनल टूर जो होता है 6 नाइट 7 डेज का होता है, और डोमेस्टिक टूर जो हमारा आता है 2 नाइट या 3 नाइट्स का होता है। तो ये स्टैंडर्ड टूर है हमारे, जहाँ 5 स्टार 7 स्टार अमेनिटीज हमें मिलती है। डोमेस्टिक टूर हमारे लिए एजुकेशन का जरिया बनने वाले हैं, और इंटरनेशनल टूर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए हमारे बनने वाले हैं। तो ये सारे टूर्स का हमें हिस्सा बनना है, और उसी के साथ हमारी सक्सेस या बहुत बड़ी सक्सेस हमें आने वाले समय में मिलने वाली है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में कोई भी डाउट आपका हो तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए और अपने डाउट्स को दूर करिए। जब तक आपको समझ में ना आए, डेफिनेटली ₹1 भी आप इन्वेस्ट मत करिए, और करना भी नहीं चाहिए किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां हमें अगर हमें कोई डाउट हो या हमें समझ में ना आया हो। बट अगर आपको ये समझ में आ गया है तो 1 सेकंड की भी देरी मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जैसी नेगी जी बार बार बोलते हैं कि जैसे आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर आपने खा ली तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा, बहुत मजा आने वाला है आपको। आप जो भी टेस्ट पसंद करते हैं वो टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बट अगर आपने नहीं खाई तो आपके हाथ में तो ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। भगवान ने अब प्लान तो आपको दिखा दिया है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्लान नहीं देखा है। अगर इसको खाने की कोशिश नहीं की तो ये मेल्ट हो जाएगी, और सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इसलिए कोई भी डाउट हो, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ टेबल पे बैठिए और सारे डाउट क्लियर करिए, और बहुत बड़ी इनकम आपका वेट कर रही है। अब